मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो अर्ज़ो समा और सारी कायनात का खालिक़ व मालिक है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दसा पर जिनका इसमें गरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात के इंसानों की हदायत और रहनुमाई का इंतज़ाम फरमाया। सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने घर में बुलाया, और इससे भी बढ़कर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने दीन इस्लाम की दावत के लिए यहाँ जमा फरमाया। सामीन मोहतरम, ये माह रमज़ान बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है, और इस बरकतों वाले और रहमतों वाले महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान पाक में मोमिनीन को हुक्म दिया है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम बच सको। तो इस आयत का साफ मफ़हूम सामने है कि माह रमज़ान का असल जो मकसद है वो ये है कि अपने आप को गुनाहों से बचाया जाए। और दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि दोज़ख के अज़ाब से अपने आप को बचाया जाए और जन्नत को हासिल किया जाए। सामईन मोहतरम, मैं अपना बयान शुरू करने से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में चंद अशआर बयान करना चाहूँगा। नबी उनसा जहाँ में फिर नहीं आया न आएगा। नबी उनसा जहाँ में फिर नहीं आया न आएगा। इंसान उनसा जहाँ में फिर नहीं आया न आएगा। बहुत आए हदायत के लिए दुनिया में पैगंबर। बहुत आए हदायत के लिए दुनिया में पैगंबर। मोहम्मद जैसा पैगंबर नहीं आया न आएगा। यूं तो हुस्ने यूसुफ का
चर्चा है ज़माने में, यूं तो हुस्ने यूसुफ का चर्चा है ज़माने में, मोहम्मद सा हसी पैकर नहीं आया न आएगा। बहुत आए साकिया ने दिल रबा लेकन, मिसाले साकिए कौसर नहीं आया न आएगा। नबी उनसा जहाँ में फिर नहीं आया न आएगा। इंसा उनसा जहाँ में फिर नहीं आया न आएगा। मेरा ऐलान है भाइयों, मेरा पैगाम है भाइयों, मेरा ऐलान है भाइयों, मेरा पैगाम है भाइयों। मोहम्मद से नबी बेहतर नहीं आया न आएगा। सामीन मोहतरम, ये जो आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तलावत की है, इसका मफ़हूम बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मुझे हक़ बात कहने की और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के सामने तशरीफ़ फरमा होते और अक्सर अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने वफा शिआर जानिसार साथियों के सामने जन्नत और दोज़ख का तज़किरा करते तो सहाबा अर्ज़ करते हैं कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने तशरीफ़ फरमा होते तो अपने रुख़ ज़ैबा को हमारे सामने करते तो हमारे चेहरे जो है वो टमटमा उठते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस वो होती है जो सहीहुल बुखारी के अंदर भी हो और सहीहुल मुस्लिम के अंदर भी हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है और कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हुए, अपने रुख़ ज़ैबा को हमारी तरफ किया और हम सारे आपके जानिसार, आपके साथी आपके रुख़ ज़ैबा की तरफ मतवज्जो हुए और हमारे चेहरे जो है वो मुस्करा उठे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुखातब होते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के लिए उनके नेक अमाल की वजह से एक चीज़ तैयार की है। अब ज़रा गौर करना, बड़ी अहम बात है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के लिए उनके नेक अमाल की वजह से एक चीज़ तैयार कर रखी है जिसको ना तो किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना ही किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा है। उस चीज़ का नाम है जन्नत। मेरे भाइयों, आज
कि इस प्रोग्राम के मुताबिक इस मुख्तसर सी तकरीब के अंदर माह रमज़ान की बरकतों और रहमतों को समेटते हुए अपने दिलों को हमने दिलों के अंदर झांकना है, अपने जहनों से हमने सवाल करना है, अपने जिस्म में चलने वाले खून से हमने पूछना है कि कितनी रहमतें और बरकतें हम इस माह रमज़ान में लेना चाहते हैं और ले चुके हैं। और ये माह रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों को बख्शवाने के लिए, बख्शने के लिए एक ज़रिया बनाया है। और ये ज़रिया दोज़ख के अज़ाब से निजात का ज़रिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ज़रिया है। अल्लाह की तौहीद को सीनों में समोने का ज़रिया है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस बयान कर रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबाने मुबारका से निकले हुए अल्फाज कि वो चीज़ जो है जो छुपा कर रखी है, ना किसी आँख ने उसको देखा है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा है, उस चीज़ का नाम जन्नत है। मेरे भाइयों, माह रमज़ान का असल मकसद दोज़ख के अज़ाब से बचना है और जो अल्लाह की नेमत जन्नत है उसको हासिल करना है। असल मकसद ये है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का तज़किरा करते हैं और जन्नत का जो मफ़हूम है वो अपने सहाबा के सामने रखते हैं। और जन्नत का मतलब ये है, अगर इसका लुग़वी मानी लिया जाए तो इसका मतलब है बाग, चमन, गुलशन। लेकिन जब शरई इस्तिलाह में इसका मफ़हूम लेंगे तो इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के लिए उनके नेक अमाल की वजह से एक नेमत तैयार कर रखी है, उसका नाम है जन्नत। और उस जन्नत में तमाम किस्म की नेमतें हैं, खुशियां हैं, आराम है, चैन है। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत मुबारका पढ़ते हैं, फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन। मेरे भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगली हदीस के रावी हैं और ये भी हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है और सहाबा से मुखातब हैं और फरमाते हैं कि या मेरे सहाबा, जन्नत इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी वसी नेमत अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तैयार की है। और ये दुनिया के अंदर, ये दुनिया इतनी वसी है, ये कायनात इतनी वसी है, लेकिन जन्नत के अंदर एक कितनी जगह, एक कमान नमा जगह, यानी वो कमान जिसमें तीर डालकर तीर चलाया जाता है, वो जगह कितनी जगह होगी? जितनी जगह कमान घेरता है वो जगह जन्नत की इतनी बेहतर है, इस दुनिया व मा फीहा से वो जगह बेहतर है। आज हम दुनिया की ज़मीनों को हासिल करने के लिए इतनी तगोदो करते हैं, इतनी जद्दोजहद करते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उस कमान नमा जगह जो इस सारी ज़मीन से बेहतर है उसकी कितनी हम कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों,
ये माह रमज़ान है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हम इस नेमत को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह के रास्ते में सुबह निकलता है और फिर शाम को निकलता है, और उसका शाम को निकलना, उसका सुबह को निकलना इस दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। लेकिन ये दुनिया के लिहाज से है, लेकिन जो उसके बदले में इस नेक अमाल की वजह से अल्लाह ने जन्नत अता की है, उसका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल अपने प्यारे सहाबा के सामने रखते हैं कि उस जन्नत के अंदर हूरें होंगी, हूरें, और एक हूर जब इस ज़मीन के ऊपर एक नज़र करे, एक निगाह करे, तो ये सारी ज़मीन जो है, सारी ज़मीन जो है रोशन हो जाए, और वो एक नज़र करे, एक निगाह करे, सारी ज़मीन जो है वो खुशबू से मुअत्तर हो जाए। मेरे भाइयों, कभी हमने इस जन्नत के बारे में भी कभी सोचा है कि अल्लाह ने इतनी वसी जन्नत, इतनी खूबसूरत जन्नत, इतनी अजीम नेमतों वाली जन्नत को अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है? कभी हमने गौर की है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में जन्नती लोगों के लिए अल्लाह ने एक जुमा बाज़ार का भी एहतमाम किया है। जुमा बाज़ार लगेगा, तो जब जन्नतियों में से लोग उस जुमा बाज़ार में जाएंगे, तो जब जुमा बाज़ार में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शमाल की तरफ से हवा चलेगी। और अब भी मशादे के अंदर आती है और बुज़ुर्ग भी बताते हैं, और है भी हकीकत, और कुरान पाक का भी दर्स ये है कि जब शमाल की तरफ से हवा चलती है तो फल भी ज़्यादा आते हैं और मौसम भी अच्छा होता है कि नहीं? तो शमाली हवा चलेगी तो वो जन्नती जो जुमा बाज़ार में गया होगा वो अपने चेहरा में ऐसा महसूस करेगा कि जैसे चेहरा जो है पहले से ज़्यादा ही हसीन व जमील हो गया। और फिर ऐसी खुशी में दौड़ता हुआ घर आएगा, तो जो उसके अजीज़ व अकारब हैं, जो उसके साथी संगी हैं, जो उसके दोस्त हैं, उसको देखकर कहेंगे कि जब तू घर से गया था इतना हसीन व जमील नहीं था जितना अब लग रहा है। तो वो कहेगा कि जब मैं यहाँ से जुमा बाज़ार में गया था तो आपको देखा था कि आप इतने हसीन व जमील नहीं लग रहे थे जितने आप हसीन व जमील अब नज़र आ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये है जन्नत जिसको हमने हासिल करना है। छोड़ो, ये माह रमज़ान है, इसकी बरकतों को समेटो, अपने दिलों में ये बात पुख्ता करके बैठा लो कि अल्लाह पर तवक्कल करना है। अगर कोई अल्लाह पर तवक्कल करेगा और सारी बातों को अल्लाह के सुपुर्द करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता करेंगे। ये हमारी कमज़ोरी है। आज हमारे अकायद में ये कमज़ोरी आ चुकी है। ये जो शिरक है,
इसका नाम हमने लेना बंद कर दिया है और अल्लाह की तौहीद को अपनी ज़ुबानों से अदा करना बंद कर दिया है। मेरे भाइयों, मैं यह अच्छी बात कह रहा हूँ और ये हकीकत है। जब तक अल्लाह पर तवक्कल नहीं किया जाएगा, अल्लाह की तौहीद को अपने सीनों में नहीं बिठाया जाएगा, तो अल्लाह ने कहीं भी नहीं लिखा कि मैंने अपने बंदे से वादा किया है कि उसको जन्नत दूंगा। जन्नत तब मिलेगी जब अल्लाह की तौहीद को, प्यारे नबी की सुन्नत को अपने सीनों में बिठाया जाए। मेरे भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। कहते हैं कि जब पहली जमात जन्नत में दाखिल होगी तो उसके चेहरे 14वीं रात के चाँद की तरह चमकते होंगे, और उसके करीब जब दूसरी जमात जन्नत में दाखिल होगी तो उसके चेहरे आसमानों में सबसे ज़्यादा चमकने वाले सितारों के तरह रोशन होंगे। और फिर उस जन्नत में, जो जन्नत अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है, उस जन्नत में जन्नती लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत और खुशी और चैन, सुकून, आराम है कि ना वहाँ कोई बीमारी होगी, ना कोई खांसी होगी, ना बुखार होगा, ना कोई पखाने पेशाब की हाजत होगी। मेरे भाइयों, सहाबा अर्ज करते हैं, आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम, बड़ी बड़ी जन्नत में नेमतें होंगी, बड़े बड़े ऐशो इशरते, मसरतें, आराम, सुकून होगा, खाने पीने की चीज़ें वाफर होंगी, तो ये चीज़ें कहाँ जाएंगी? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सांस नमा डकारें आएंगी और पेट जो है फिर उसी तरह हो जाएगा। तस्बीह और तहलील, तहमीद, यही, और पसीना कैसे आएगा? मुश्क जैसा, खुशबू जैसा। इसके ज़रिए जिस्म जो है वो खुराक को हज़म करेगा। मेरे भाइयों, कभी हमने इस जन्नत के बारे में ख्याल किया है? आज ये दुनिया है, जिस दुनिया में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस दुनिया को हासिल करने के लिए, इस दुनिया को हासिल करने के लिए कितनी तगोदो करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, बीमारियों का मुकाबला करते हैं, और सारा दिन अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, इस दुनिया को हासिल करने के लिए तगोदो करते हैं। लेकिन वो जन्नत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए तैयार की है, ना वहाँ कोई बीमारी है, ना कोई बुग़्ज़ है, ना कोई हसद है, ना कोई इख्तिलाफ है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना कोई तनाज़ा है। मेरे भाइयों, फिर जी तो चाहता है कि अल्लाह हमें वो जन्नत अता कर दे, लेकिन ये दुनिया हमें नहीं छोड़ रही। लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह, ये दुनिया के धंधे, ये दुनिया के काम, ये दुनिया के जो फजूल काम है, इनमें हम पड़े हुए हैं। ऐ अल्लाह, इन कामों में वो बेहतरी वाले काम हमें अता कर दे जिसका ज़रिया जन्नत, जिसके ज़रिए से हमें जन्नत मिल जाए। मेरे भाइयों, वक़्त कम है, मेरे भाई भी आ चुके हैं, और मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि मैं इस मस्जिद में, जब ये मस्जिद बनी तो पहला जुमा यहाँ खड़े होकर मैंने जब पढ़ाया तो मुझे वो मंज़र याद आ रहा है, और मेरी आँखों में बड़ी मुस्कुराहट थी उस वक़्त कि ये पहला खुतबा जुमा है जो इस मस्जिद में मैं अदा कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, मौके मिलते रहेंगे और यहाँ से ये जो स्टेज है सजता रहेगा। तो मैं अपने भाइयों से
यही पे भाइयों को यही पैगाम दूंगा कि मेरे भाइयों, ये दुनिया जो है कुछ नहीं है। इस दुनिया में इतनी जो है तगो दो ना करो जितनी तगो दो जन्नत को हासिल करने के लिए करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये माह रमज़ान जो रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है, इसकी रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।